अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू ART के उर्दू चैनल। आज से कुछ रोज कबल तकरीबन एक हफ्ता पहले मैं एक मशहूर मारूफ गेम PUBG खेल रहा था कि मेरे साथ खेलता हुआ शख्स मुझसे कहने लगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं सियासत में। मैंने कहा कि मैं TLP को करता हूं और वो हंसने लगा। मैंने उससे पूछा कि भला इसमें क्या वजह है, और उसने मुझे कहा कि आप TLP को ही सपोर्ट क्यों करते हैं। मैंने उससे कहा कि बिकॉज आई लाइक खादिम हुसैन रज़वी, दैट्स व्हाई आई सपोर्ट TLP। एक मिनट, मैं तमाम बातें आप लोगों से क्यों कर रहा हूँ? मैं ये तमाम बातें आप लोगों से सिर्फ एक रीज़न की वजह से कर रहा हूँ। द रीज़न इज, ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं वो हम दूसरे पर थोपना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो बंदा वो काम करे, खा फोर्सफुली क्यों ना करे। मुझे ये समझ नहीं आता कि उस वक्त वो नारे कहाँ जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक शख्स को उसकी जिंदगी जीने का, उसकी चॉइसेस का मुकम्मल हक है। वो जिसे चाहे सपोर्ट करे, जिसे चाहे सपोर्ट ना करे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई शख्स हकायक के समंदर में गौताजन होकर चंद ऐसे मोती निकाल लाए जो उसकी राय हक की तरफ रहनुमाई हासिल करवा दें, तो वो अलग बात है। नाजरीन, यकीन मानिए मेरे पास कुछ ऐसे मोती हैं कि जिसकी बिना पर मैं पूरे तमद्दुन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मैं जिस शख्स को सपोर्ट करता हूँ, मेरे पास उसे सपोर्ट करने के लिए चंद रीजंस हैं। तो पहले उस वक्त को याद करो कि जब रात की तारीकी में बिल्कुल चुपके से गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी को तख्ते तार पर लटका दिया। जो शख्स गाजी था उसे कातिल कह दिया गया। बड़ी आसानी के साथ तारीख को मस्ख कर दिया गया। उस रोज हर सर रोने के लिए एक कंधे का मुतलाशी था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और क्या किया जाए। उस वक्त जो एक जमात हमारे सामने खड़ी हुई उसे TLP कहते। उसका रहनुमा जो उस वक्त चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने साथ जमा कर रहा था उसे खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं। मैं इसी वजह से उस शख्स को प्रमोट करता हूँ कि उसने हर उस वक्त में हमारा साथ दिया है, उस उम्मत मुस्लिमा का साथ दिया है कि जब हम निढाल हो चुके थे, जब हम अकेले पड़ चुके थे। उस वक्त हमें एक सच्चे लीडर की जरूरत थी। उस वक्त बाकी जमातें शायद हमारे खुद के खिलाफ हो चुकी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमें उस वक्त राय हिदायत देने वाला एक शख्स खादिम हुसैन रिजवी था। दूसरे मोती, वो वक्त तो सभी को याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में खत्म नबूवत का हसास मामला छेड़ा गया और उस पर जो ताकत हमारे सामने उभर कर सामने आई वो तहरीक लब्बाइक ही थी। मैं बदकिस्मती से उस धरने में नहीं जा पाया, मगर हमारे जो दोस्त अहबाब शरीक हुए उन्होंने बताया कि उस वक्त लोगों में जो उन्होंने जज्बा ईमानी देखा, शायद वो उसी वक्त को दर्शाता है कि जब 313 हजारों पर भारी हो गए। मैं चाहूं तो इस मोती को जरा खींच के तोड़ मड़ोड़ के बयान कर सकता हूं, मगर ये बात सबके सामने आया और वाज़ेह है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी खादिम हुसैन रिजवी को अपनी जात के लिए या अपनी पार्टी के लिए धरना देते हुए नहीं देखा। मैंने जब भी इन्हें धरना देते हुए देखा है तो इस्लाम पर देते हुए देखा है कि जब भी इस्लाम के खिलाफ कोई बात आई है तो ये शख्स सामने खड़ा हुआ है। खत्म नबूवत पर बात आई है तो शख्स सामने खड़ा हुआ है। जो ही आसिया मलूना का केस सामने आया है तो ये तब भी शख्स ढाल बनकर खड़ा हुआ। मेरे भाई, आप कब से धरना कर रहे हैं? पूछना आपसे ये था कि खादिम हुसैन रिजवी ने जो धरने दिए आसिया केस के हवाले से, मुमताज़ कादरी की शहादत के हवाले से और ख़त्म नबूवत के हवाले से, जहाँ तक मेरी राय है और लोगों की राय है, वो यही समझते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी ने जो धरने दिए वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए किए, और जहाँ तक उन्होंने ये सब काम किए वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी हुए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि कहने वाली जबान तो एक है, मगर ये जिनको दर्शा रही है वो एक दो लोग नहीं बल्कि ग्रोह दर ग्रोह है। तो अब हम इसके जवाब की तरफ चलते हैं। खुद हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने भी एज इट इज यही कलाम किया। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। तो सिंपली मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि ठीक है, हमने ये धरने दिए इस्लाम के लिए नहीं दिए, बल्कि हमने तो अपना वोट बैंक गेन करने के लिए। तो आप मुझे बता दें कि फेमस तो एक ऐसी चीज है, शोहरत तो एक ऐसी चीज है कि जिसका प्यासा मैं और आप हर शख्स है। तो आखिर उस मामले में जितने भी हम लोगों ने धरने दिए, कोई और सियासी पार्टी क्यों नहीं है? वो तो हमसे ज्यादा पुराने थे। गंदी सियासत में तो उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल था। कम से कम वो हमारे साथ तो आकर खड़े हो जाते, तो कम से कम कुछ वोट बैंक उनका भी पड़ जाता। आप लोगों ने कभी भी उन्हें हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं देखा होगा, या तो हमारी मुखालफत करते हुए देखा होगा, ये बिल्कुल सुकूत रखते हुए देखा होगा। इसके पीछे वजह
वोट गेन करना नहीं है, या फिर लोगों के जहनों में अपनी तस्वीर को रासिख करना नहीं है। इसके पीछे सिंपल एक वजह है कि जो शख्स उस दिन धरने पर निकला था वो बंदा अपनी जान पर खेल के गया था। किसी को भी नहीं पता था कि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। वहां जो कोई भी आया था दीन की मोहब्बत में आया था। वहां की वीडियोस आप उठा के देख लीजिए कि उस वक्त लोगों पर जो वलवला तारी था, वो वलवला कभी भी एक नाटक और एक वोट गेन करने वाले शख्स पर नहीं हो सकता। सिंपली इसका खुलासा मैं यही निकालना चाहूंगा कि ठीक है, अगर हमने वोट गेन करने के लिए किया तो बाकी सियासी जमात जो हमसे ज्यादा पुरानी थी वो उस वक्त ख्वाब खरगोश में क्यों सो रही थी। चलो मान लिया कि ख्वाब खरगोश में ही सो रहे थे, मगर कभी तो होश आता। मगर जब होश आया तो हमारे खिलाफ बोलने का ही होश आया, हक में नहीं। मेरा एतराज़ ये है कि खादिम हुसैन रिजवी बरसरे मिंबर खड़े होकर गाली गलौज कर रहे होते हैं, मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए सोशल मीडिया पर अक्सर गालियां देते हैं। आप बात करते हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम को, तो क्या इस्लाम हमें ऐसी गुफ्तगू का दर्स देता है? कतन नहीं देता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे भाई सवाल आपने बहुत बेहतरीन किया कि बाकी खादिम हुसैन रिजवी ने बरसरे मिंबर एक बार नहीं बल्कि कई बार गालियां दी हैं, और वो गालियां यूट्यूब पे काफी टाइम तक ट्रेंडिंग में भी चलती रही। अब मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि वो जो गालियां दे रहे हैं वो गालियां दे रहे थे डॉक्टर तारुल कादरी को, कि जब उसने मुमताज हुसैन कादरी को कातिल कहा था। ये मामला है गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी का कि जब उन्होंने सलमान तासीर को असले बजहन्नम किया था, उस वक्त से लेकर आज तक कि कभी खादिम हुसैन रिजवी ने गाली दी नहीं। हम पता नहीं क्यों ये चीज अपने जहनों में बिठा लेते हैं कि यार ये मौलवी है, इससे कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं हो सकती। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि इंसान निसियान से बना है, उससे गलती होती है, इंसान खता का पुतला है। हमें खादिम हुसैन रिजवी की एक गलती नहीं बर्दाश्त होती कि उसने मुमताज हुसैन कादरी वाले मामले पर तारुल कादरी को दल्ला और दीगर तरह की गाली दी। क्यों दी? कि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि हाँ, वो शख्स उस वक्त भी इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा था, मगर उससे गलती हो गई और उसने गलती से गाली दे दी। मगर क्या उसके बाद आज तक खादिम हुसैन रिजवी की कोई न्यू क्लिप में आप लोगों ने गाली सुनी? मैं आप लोगों को आज के सियासतदानों की गालियां सुलवा सकता हूं, उनकी फाइट्स दिखा सकता हूं, उनकी लड़कियों के साथ फाहशाना तस्वीरें दिखा सकता हूं, उन्हें शराब पीते हुए दिखा सकता हूं, मगर इस पर कोई भी शख्स गुफ्तगू नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो शख्स दुनियावी शख्स है, या उनका ये करना लोगों को मायूब नहीं लगता। लोगों को मायूब वो चीज लगती है कि एक शख्स दाढ़ी रखकर सर पे इमामा सजाकर गाली कैसे दे सकता है। हम ये नहीं देखते कि वो भी इंसान है, हम ये देखते हैं कि वो एक अलग तरह का इंसान है कि जो एक एलियन के लिबास में आया। मैंने बात कई लोगों से की है कि इमरान खान की कई लड़कियों के साथ अफेयर्स नहीं रहे, तो उस पर वो लोग कहते हैं कि वो तौबा कर चुका है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, कि मोमिनीन से अच्छा गुमान रखो। तो फिर मैं यही सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि खादिम हुसैन रिजवी हमारी नजरों में मोमिन नहीं है कि हमसे उसके बारे में एक अच्छा गुमान नहीं रखा जा सकता कि अगला शख्स तो जानी शराबी होने के बाद भी तौबा कर सकता है, मगर एक मौलवी गाली देने के बाद तौबा नहीं कर सकता। एट द एंड में यही कहना चाहूंगा कि मैं जिस किसी को भी सपोर्ट करता हूं एक खास रीजन की वजह से सपोर्ट करता हूं, मैं किसी अंधी तकलीद में नहीं पड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा वर्क और बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।